वाह! ये कहानी तो रिश्तों, विश्वासघात और मासूमियत के खेल से भरी है। क्या वाकई में रिमझिम ने परी की जान से खिलवाड़ किया, या फिर ये सब किसी और की चाल थी? और क्यों ये दादी परी के साथ हुए धोखे के लिए रिमझिम को ही दोषी ठहरा रही हैं? ये कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही चौंकाने वाली भी। आइए गहराई में उतरते हैं और इस पूरे वाक्य का विश्लेषण करते हैं। शुरुआत में जब रिमझिम और समीर के बीच पढ़ाई को लेकर नोक-झोंक और चॉकलेट का कंपटीशन चलता है, तो ये एक आम बच्चों की बातचीत लगती है। समीर की बुद्धिमत्ता और परी के प्रति उसका स्नेह भाई बहन के प्यारे रिश्ते की झलक दिखाता है। दादी का समीर को समझाना कि परी भी उसकी तरह बच्चा है और उसे प्यार की ज़रूरत है, एक माँ की ममता को दर्शाता है। वहीं मोहिनी और जीजी के बीच रिमझिम के प्रति अविश्वास आने वाले तूफान का संकेत देता है। मोहिनी का रिमझिम को बंजारन और चालाक कहना उसके मन में भरे पूर्वाग्रह को दिखाता है। जब परी अचानक बीमार पड़ती है तो कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। दादी का सीधा आरोप रिमझिम पर लगना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या उन्होंने बिना सोचे समझे फैसला लिया। रिमझिम का ये कहना कि उसने मूंगफली नहीं डाली उसकी मासूमियत पर यकीन दिलाता है। लेकिन दादी का अविश्वास गहरा है। वो कहती हैं, हमारी गलती थी कि हमने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। ये कथन उसके मन में रिमझिम के प्रति गहरी निराशा और गुस्से को दिखाता है। फिर आता है सबसे चौंकाने वाला खुलासा, चिंटू का स्वीकार करना कि कुकीज़ में उसने पीनट डाले थे। लेकिन क्यों? क्या वो दादी के कहने पर चला, या वो खुद रिमझिम को फंसाना चाहता था? ये समझना मुश्किल है कि चिंटू का असली मकसद क्या था। क्या वो परी की सेहत को लेकर चिंतित था, या फिर वो रिमझिम से अपनी दुश्मनी निकाल रहा था? ये सवाल हमें झकझोर लेता है कि क्या वाकई में चिंटू ने ये सब दादी को खुश करने के लिए किया, या उसके अपने कुछ छिपे हुए इरादे थे। कहानी के अंत में दादी का रिमझिम को महल से निकाल देना एक क्रूर फैसला लगता है, खासकर तब जब ये स्पष्ट नहीं है कि असली दोषी कौन है। लेकिन दादी का ये कहना परी नाम का ब्रह्मास्त्र लाए थे वो काम हो गया, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। क्या परी को बीमार करके रिमझिम को फंसाना उस बड़ी साजिश का हिस्सा था? ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रिमझिम का खुद को साबित करने के लिए चिंटू के साथ गेम खेलना एक दिलचस्प मोड़ लाता है। क्या वो सच्चाई सामने ला पाएगी, या फिर महल की राजनीति में फंसकर रह जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।